बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में हमने इक्वेशंस मालूम करनी है डिफरेंट लाइन की, और लाइंस की कंडीशन दी गई हैं और हमने उन कंडीशन को देख के उन लाइंस की इक्वेशंस मालूम करनी है। तो इसमें क्या है, हमें एक कंडीशन दी गई है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और उसकी हमने इक्वेशन मालूम करनी है थ्रू 7 - 9, यानी इस पॉइंट से वो हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर रही है, तो इसकी हमने इक्वेशन मालूम करनी है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसकी स्लोप हमेशा 0 होती है। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो उसकी स्लोप 0 होती है। वर्टिकल लाइन की जो स्लोप होती है वो अनडिफाइंड होती है, मतलब हम उसकी जगह इन्फिनिटी लिखेंगे। उसके बाद अगर स्लांट लाइन हो तो उसकी डिफरेंट स्लोप हो सकती है। तो इसमें हमें क्या कंडीशन गिवन है, एक तो हमें पॉइंट मालूम है जिससे वो लाइन पास कर रही है, और दूसरा हमें हॉरिजॉन्टल से पता चल रही है उसकी स्लोप, यानी हमें स्लोप और पॉइंट मालूम है। तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन, तो क्या जनरल फॉर्म है, यानी क्या जनरल फॉर्म है ऐसी इक्वेशन की जिसका आपको पॉइंट और स्लोप मालूम हो, तो वो इक्वल है y - y1 = m x - x1। तो ये जो x1 और y1 ये आपका वो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही होगी, और ये m जो है ये यहाँ पे स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप x1 और y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, m की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो इक्वेशन मिलेगी वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। तो पुट करते हैं y - y1 की जगह क्या है, माइनस का 9, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, इक्वल टू m है यहाँ पे स्लोप, तो यहाँ पे चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसकी स्लोप क्या होगी 0, और फिर x - x1 की जगह है 7, तो ये आ जाएगा 7। 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होके इसको सारे को 0 कर देगा, तो y = माइनस का 9 या y + 9 = 0। ये इक्वेशन है इस हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा उसमें एक ही वेरिएबल यूज होगा y, ठीक है। तो y = माइनस का 9 या y + 9 = 0, ये इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही होगी। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, उसमें हमें वर्टिकल लाइन और पॉइंट दिया गया है, यानी 5 - 3 इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, और लाइन क्या है, वर्टिकल है, मतलब ये जो थी ये कुछ इस तरह की लाइन थी, इसकी स्लोप हमेशा 0 है। तो वर्टिकल है, तो वर्टिकल के लिए स्लोप क्या होगी, अनडिफाइंड होगी, क्योंकि वर्टिकल लाइन की स्लोप नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हम ये पॉइंट है, मतलब ये आपका x1 और y1 है, और यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, इन्फिनिटी है। तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म इस पे भी लगा देते हैं, y - y1 की जगह माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 1/0 या समथिंग ओवर 0, और इक्वल टू x - x1 की जगह है 5। तो ये इसको 0 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, सारे को 0 कर देगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा x - 5, यानी x = 5। तो ये x = 5 से बनने वाली लाइन हमेशा वर्टिकल लाइन ही बनती है, ठीक है। तो ये है दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का, जिसमें हमें स्लोप जस्ट इतना बताया गया था, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन विच इज पासेस थ्रू 5, -3, यानी इस पॉइंट से पास कर रही है और लाइन वर्टिकल है, तो उसकी इक्वेशन ये हमने मालूम कर ली है। तीसरे पार्ट में हमें कहा गया है कि एक लाइन आप इक्वेशन मालूम करें एक ऐसी लाइन की जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास कर रही हो, यानी इस तरह की फॉर्म है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास कर रही हो। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से लाइन पास करी है, और एंगल हमें बताया गया है थीटा = 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट स्लोप हम इस तरह भी बता सकते हैं, एंगल दिया गया हो तब भी हम स्लोप लिख सकते हैं। तो टेंजेंट 45 डिग्री = 1, ठीक है, टेंजेंट 45 = 1। तो अब यहाँ पे टेंजेंट की जगह हम लिख सकते हैं y/x, ठीक है, y/x = 1, तो y = x। ये एक ऐसी इक्वेशन है, ऐसी लाइन की जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास कर रही थी। इसके बाद अगला जो है उसमें थीटा = 135 दिया गया है, तो 135 पे जो वैल्यू होती है टेंजेंट वो -1 देता है, तो y = -x आ जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 के 4 पार्ट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, एक वर्टिकल लाइन थी, और उसके बाद अगला जो है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और लास्ट है सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से लाइन पास कर रहे हो तो उसकी इक्वेशन। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के कुछ पार्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट है उसमें डायरेक्ट एक पॉइंट दिया गया है जिससे लाइन पास कर रही है और स्लोप दी गई है। पॉइंट है -6,5 और स्लोप है 7। तो अब इसी
इसी जनरल फॉर्म इक्वेशन को यूज करके यानी स्लोप और पॉइंट पुट करके आप उसको हल कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट में भी हमें स्लोप दी गई है मतलब 0 है और पॉइंट दिया गया है। जो अगला पार्ट है उसमें भी पॉइंट और अनडिफाइंड कहा गया मतलब स्लोप दी गई है। उसके बाद जो डी पार्ट है उसमें हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। जो डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासेस थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए 2 पॉइंट्स दिए गए हैं यानी 5, -3 एक ये पॉइंट है और दूसरा जो पॉइंट है वो है 9, -1। तो आपको पता है हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इन पॉइंट से पास कर रही हो। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको पॉइंट और स्लोप मालूम हो तो उसकी इक्वेशन कैसे मालूम करते हैं, तो अब मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर आपको 2 पॉइंट मालूम हो यानी कोई से ऐसे 2 पॉइंट मालूम हो जिससे वो लाइन पास करे तो उसकी इक्वेशन भी हम उस इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन भी हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसके लिए फार्मूला है डायरेक्ट y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x1, ठीक है। तो अगर हम इसको x1 और इसको y1 कह दें, इसको x2 और इसको y2 कह दें, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप इसको हल कर सकते हैं। या आप इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी इसकी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। कैसे कि आप इन पॉइंट्स की मदद से स्लोप मालूम कर लें, क्योंकि इससे जो आपको मिलेगी यहाँ पे वैल्यू वो स्लोप ही होगी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो उस लाइन की स्लोप ही बन जाएगी। तो आप स्लोप और इनमें से कोई एक पॉइंट यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट आप यही टेक्निक यूज करें। तो मैं क्या लिखूंगा, y माइनस y1 की जगह क्या है -3 +3 हो जाएगा, इक्वल टू y2 की जगह 9 माइनस और -3 है y1 की जगह +3 ओवर x2 की जगह है -1 और फिर -5 इंटू x2 की जगह है 9 और सॉरी y2 की जगह है -1, ये माइनस का मान है और x2 की जगह है 9, ठीक है। उसके बाद 9 और माइनस का 5, तो ये बन जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 ओवर 9 में से 5 को निकालें तो 4 बचेगा और 9 में से 5 को निकालें तो ये 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई है एक ऐसी लाइन की जो इन पॉइंट से पास कर रही थी, ठीक है। y प्लस 3 y1 और x2 9 प्लस y2 -1 है ना, प्लस का 3 ओवर 9 माइनस 5, ठीक है, 9 माइनस 5 x2 माइनस x1। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। उसके बाद जो हमें मालूम है E, उसमें हमें y इंटरसेप्ट और स्लोप दी गई है, y इंटरसेप्ट और स्लोप दी गई है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी आप इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट का ये आपको बताया है चैप्टर नंबर 5 में भी। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जहाँ x एक्सिस पे जहाँ पे लाइन कट कर रही होगी, और y इंटरसेप्ट का मतलब होगा कि y एक्सिस पे जहाँ पे लाइन कट कर रही होगी। तो इसमें हमें y इंटरसेप्ट y और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो c क्या है, y इंटरसेप्ट, m है यहाँ पे स्लोप, जस्ट ये वैल्यू पुट करनी है। तो क्या दिया गया है, y इंटरसेप्ट -7 एंड स्लोप -5, ये हमें गिवन है। y इंटरसेप्ट -7 एंड स्लोप 5, स्लोप है -5 और इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट है -7। तो मतलब c की वैल्यू है -7 और m स्लोप यानी वो है -5। वैल्यू पुट कर दें, y इज इक्वल टू m की जगह -5x और -c की जगह ये आ जाएगा -7, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5x प्लस y इज इक्वल टू -7। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है लाइन की, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो इस पॉइंट पे यानी उसका y इंटरसेप्ट -7 है और उसकी स्लोप -5 है। इसी तरह फिर जो f पार्ट है उसमें हमें क्या दिया गया है, x इंटरसेप्ट और स्लोप उसकी 4 है। x इंटरसेप्ट है इसका -9 यानी इस तरह का कुछ है, यानी -9,0, क्योंकि x इंटरसेप्ट वो होगा जहां पे y 0 होगा और x की कोई वैल्यू होगी। तो x इंटरसेप्ट है -9 और स्लोप उसकी दी गई है 4, स्लोप उसकी क्या है, वो है 4। तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकाल लें, तो यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू m
x माइनस x1। ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन यूज होती है जनरल फॉर्म है, ये y इंटरसेप्ट अगर मालूम हो तो आप ये यूज करेंगे। अगर x इंटरसेप्ट मालूम है तो उसको आप पॉइंट बना लें, स्लोप भी आपको गिवन है, आप इसमें वैल्यू दर्ज करें। y माइनस y1 की जगह क्या है 0 इक्वल टू m की जगह है 4 और x माइनस 9 है तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 4x और प्लस का 36, यानी 4x माइनस का y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जिसका x इंटरसेप्ट था माइनस का 9 और उसके स्लोप है 4। ये था क्वेश्चन नंबर इसका F पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका जो G पार्ट है उसमें हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों गिवन है। तो क्या जनरल फॉर्म इक्वेशन है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की, तो वो है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ये जनरल फॉर्म है। तो ये पॉइंट है x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या दिया गया है, x इंटरसेप्ट है जी 3 और माइनस का 3 और y इंटरसेप्ट जो है वो क्या है 4। तो आप जस्ट यानी आपके a की वैल्यू क्या है माइनस का 3 और b की वैल्यू जो है वो क्या है 4। तो x ओवर माइनस 3 प्लस y ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप एलसीएम कर लें, 12 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 12 या 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 12। तो ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जिसका x इंटरसेप्ट माइनस 3 था और y इंटरसेप्ट 4 था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। ये दो क्वेश्चन हैं, इनके काफ़ी सारे आगे पार्ट हैं, जिनको अच्छे तरीके से करें। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।